आज हम आ गए हैं एक नई जगह पे अपनी 4 BHK की सीरीज को लेके। जी हाँ, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया सैंपल फ्लैट 4 BHK का और एक नई सोसाइटी में। इस सोसाइटी का नाम है एस डिविनो, एक ब्रांड नेम है, एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले यहाँ की लॉबी में, क्योंकि यहाँ की लॉबी है कुछ खास। और उस लॉबी को देखने के बाद हम विजिट करेंगे सैंपल फ्लैट को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं और ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है। आगे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए चलते हैं, हम देखते हैं लॉबी। यह है हमारे टावर के ठीक सामने का ड्रॉप अप एरिया एंड इसके दूसरे साइड हम देखते हैं तो एंट्रेंस गेट है। अगर मैं एस डिविनो की बात करूं तो 11 एकड़ के लैंड पार्सल में ऑलमोस्ट 1600 फैमिलीज यहां पे रहने वाली है। लॉबी का एंट्रेंस हम देखते हैं तो यहां पे हमको एक अट्रैक्टिव वाटर लॉबी के साथ एंटीक वॉल डिजाइन दिखता है एंड इसके साथ अटैच है कुछ ग्रीन पोर्शन। जब हम लॉबी में एंट्रेंस की बात करते हैं तो डबल हाइटेड ग्रैंड एंट्रेंस है लॉबी का, जिसमें हम सांडेले देखते हैं तो एक थीम सांडेले मिलता है। और ये है हमारा रिसेप्शन का एरिया। रिसेप्शन के एरिया को आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर्ली एंड मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे भी आपको सिटिंग का कुछ ऑप्शंस मिलता है। ये हमारा लिफ्ट लॉबी, सेम मैंने जैसे बोला कि सांडेले एक थीम डिजाइन कर रखा है, तो आपको चारों तरफ यही सांडेल देखने को मिलता है। लॉबी के एक साइड हम देखते हैं तो ये प्रॉपर सिटिंग एरिया बना रखा है, जिसमें सेम सांडेले के साथ आप देखेंगे पियानो है एंड कुछ बुक्स रखी हुई हैं, तो आप इस सिटिंग एरिया में बैठ के रीडिंग भी कर सकते हैं। जब हम दूसरे साइड जाते हैं तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्ली एक क्रच किड्स प्ले एरिया एंड आपको ये प्रॉपर्ली डेडिकेटेड है किड्स प्ले एरिया ये दिखता है एंड इसके साथ अटैच हमें मिलता है बिलियर्ड्स रूम। यहाँ पे आपको बिलियर्ड्स रूम के साथ अटैच हमें मिलता है एक प्रॉपर्ली जो है वो लाइब्रेरी मिलता है। दूसरे साइड हमने देखा कुछ बुक्स रखी हुई हैं, ये प्रॉपर्ली लाइब्रेरी है, काफी पीस एंड काम है। तो एक मिनी क्लब इन्होंने हर एक टावर में डिजाइन कर रखा है, तो ये यूनिकनेस है एस डिविनो का। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे 4 BHK का एक्चुअल सैंपल फ्लैट जो कि टावर में ही बना हुआ है। ये एंटर करते ही हमें 4x4 का फॉयर मिलता है एंड अगर मैं बात करूं ड्राइंग रूम की, लिविंग रूम की, तो 10x15.6 का लिविंग रूम मिलता है। इसके साथ बालकनी अटैच है एंड हमारा ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 6x11 का डाइनिंग एरिया मिलता है एंड इसके साथ जो किचन है, किचन जस्ट इसके एडजेसेंट है। किचन में हम देखेंगे तो यहाँ पे 7.6x11.6 का किचन है। ये किचन में प्रॉपरली डिजाइन कर रखा है इन्होंने, तो अपनी किचन को कुछ इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। एंड किचन के साथ जो यूटिलिटी बालकनी मिलती है हमें, वो 5x9 का यूटिलिटी बालकनी मिलता है, जिसमें ड्राई एंड आप ये देखिए किचन में ड्राई एंड वेट पार्ट दोनों सेपरेट है। तो काफ़ी अच्छा किचन इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका प्रॉपरली ओवन, आपके फ्रिज, सब कुछ प्रॉपरली सेट किए हुए हैं एंड कुछ इस तरीके से आप अपने किचन को डिज़ाइन कर सकते हैं। और किचन में आप देखेंगे यूटिलिटी बालकनी भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। जब हम किचन से आप देखेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक लॉबी है एंड लॉबी के जस्ट राइट साइड में हमें मिलता है हमारा कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम का साइज ऑलमोस्ट 5.3x7.6 का है एंड इसके साथ जो रूम अटैच है वो 12x11 का है। मैं आपको बताता चलूँ, रूम का साइज काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल रहा है एंड बालकनी भी इसके साथ 5x7 की बालकनी अप्रॉक्स अटैच कर रखा है। एंड जब हम बात करते हैं दूसरे रूम की, ठीक इसके अपोजिट दूसरा रूम आता है और इस रूम का साइज है 10x10.6 का एंड इसके साथ जो बालकनी आती है 6.2x6.5 का बालकनी इसके साथ अटैच मिलता है। रूम काफ़ी स्पेशियस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इस रूम की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से इन्होंने कर रखी है। रूम नंबर 3 की बात करें तो इसको आप देखेंगे कि किड्स रूम की तरह इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, स्टडी रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। पूरे रूम में व्यू देखेंगे जिसमें आप देखेंगे अलमीरा इसके साथ इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें आप बुक शेल्फ बना सकते हैं, जिसमें आप अपने क्लॉथ्स रख सकते हैं एंड स्टडी टेबल भी इस रूम में इन्होंने प्रॉपरली अटैच कर रखा है। रूम की साइज़ की बात करें तो 11x12 का रूम साइज़ है एंड उस रूम के साथ जो बालकनी अटैच है वो 5.5x4.7 की बालकनी है। एंड बात करें वॉशरूम की तो वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा है, इसमें 5.3x7.6 का इन्होंने वॉशरूम इस रूम के साथ अटैच कर रखा है। तो हर रूम को डेडिकेटली आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने स्टडी रूम की तरह डिज़ाइन कर रखा है। जब मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं तो हमें काफ़ी बड़ा फॉयर मिलता है, 11.4x5.1
1 का फॉयर मिलता है एंड रूम साइज भी यूज है 11.15 का इन्होंने रूम साइज देख रखा। तो एक्चुअल मास्टर बेडरूम कुछ इस तरीके का इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। ये देखिए मास्टर बेडरूम को इन्होंने कितने अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है, जिसमें आप देखेंगे कि काउच रखा हुआ है, आपका टीवी पैनल प्रॉपरली डिजाइन हो रखा है एंड आपका बेड देखेंगे प्रॉपरली डिजाइन हो रखा है। मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी 11.5 का अटैच कर रखा है एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं ड्रेसर एरिया की तो 5.6 बाई 5.6 का ड्रेसर एरिया दे रखा है। कैसा है ड्रेसर एरिया कमेंट में जरूर करके बताइए, क्योंकि ड्रेसर एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मास्टर बेडरूम के लिए जब हम 4 BHK की बात करते हैं। यह है हमारा टॉयलेट एंड टॉयलेट भी मास्टर बेडरूम का सबसे बड़ा है, 5.6 बाई 8 का टॉयलेट है।